वैसे तो दिल्ली विराजमान है, रहते हैं ये, और वृंदावन में ठाकुर जी की कृपा से, राधा रानी की कृपा से कथा करने का इन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ। कहते हैं करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान। तो अभी श्री गणेश है, शुरुआत है, थोड़ा समय लगेगा। और आज वृंदावन के बड़े बड़े महापुरुष इस बच्चे को आशीर्वाद देने आए हैं, तो इस बच्चे का सौभाग्य है। हमारे बीच में हमारे परम आदरणीय अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री यारीलाल वशिष्ठ जी हम आप सबके बीच में हैं। एक बार ताली बजा के सभी उनका अभिनंदन करें। हमारे बीच में हमारे बड़े भ्राता परम आदरणीय करुणा शंकर जी महाराज, जो भागवत वक्ता तैयार करते हैं, पढ़ाते हैं। सोचिए, हजारों भागवत प्रवक्ता तैयार कर दिए हैं। आज हमारे बड़े भ्राता जी की कृपा हुई, आज बच्चे को आशीर्वाद देने आए। एक बार सभी उनका जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें। और हमारे बीच में हमारे बड़े भ्राता परम आदरणीय आचार्य राकेश शास्त्री जी, श्रीमद् भागवत के मर्मज्ञ विद्वान और मूल श्रीमद् भागवत से भागवत कथा करते हैं। और मुझे बड़े भ्राता जी की वाणी से कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, वो भी आशीर्वाद देने आए हैं। एक बार जोरदार ताली बजा के उनका भी स्वागत करें। और हमारे बीच में हमारे परम लाडले और हमसे कुछ ही दिन छोटे हैं कृपा शंकर जी, और वो भी भागवत प्रवक्ता हैं, बहुत सुंदर। तो एक बार उनको भी ताली बजा के उनका अभिनंदन करें। और हमारे परम लाडले हमारे अनुज अनिल शास्त्री जी, वो भी आए हैं, वो भी भागवत के परम विद्वान हैं। एक बार उनका भी ताली बजा के स्वागत। और हमारे अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा के नगर महामंत्री ईश्वर चंद्र रावत जी भी आए हैं। एक बार उनका भी ताली बजा के अभिनंदन करें। और इसी श्रृंखला में हमारे परम लाडले परम वैष्णव श्री विष्णुकांत ब्रजवासी, ये भी भागवत पढ़ाते हैं। देखिए, आयु छोटी है लेकिन जड़ें बड़ी मजबूत हैं इनकी। तो एक बार इनका भी ताली बजा के स्वागत करें और इन सभी से आशीर्वाद हम लेंगे। और दूसरी बात यह है कि आज हमारे परम आदरणीय वशिष्ठ जी हमारे पंकज शास्त्री जी को सम्मान पत्र देकर सम्मानित करेंगे, क्योंकि वृंदावन में ये प्रथम बार आए हैं। तो मैं चाहूंगा कि एक बार मंत्रों के साथ भागवत जी की आरती करा दें। उसके बाद व्यास जी नीचे उतर के आए, क्योंकि वशिष्ठ जी ऊपर नहीं आ पाएंगे। और हमारे सभी महापुरुष सभी से निवेदन है, इस बच्चे को ऐसा आशीर्वाद दें कि ये दिन दूना रात चौगुना बढ़े। कम से कम ये जीवन पर्यंत याद रखे कि मैं वृंदावन गया और बड़े बड़े विद्वानों की, संतों की इतनी असीम कृपा मुझ पर हुई कि जीवन धन्य इसका हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी। मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरिः तदेव लग्नं सुदनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते त्रिंगिर्य स्मरामि। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेषु लक्ष्मी पापात्मनां कृतध्रियां हृदयेषु बुद्धिं श्रद्धां सतां कुलजनं प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वं। मंथार्था सफला सन्धु पूर्णा सन्तु मनोरथा शत्रूणां बुद्धिनाशस्तु मित्राणां मुदयस्तवः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरहे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।
बंसी विभूषित करा नव। श्री राधे। तो हम सबका परम सौभाग्य कृष्णम वंदे जगत गुरु सच्चिदानंद रूपमे सहस्त्र नाम तातुल्यम श्री राम नाम वरानने लोकाभिरामं रणरंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणाकरंतम श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपद्ये अतुलित बलधामं स्वर्णशैलावदेहं धनुजवन कृष्णानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं बात जातं नमामि बर्हापीडं नटवर बभु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं बेजयन्तीं च मालां रन्धाणवेरुरधरसुदया पूर्णयन् गोपवृन्दै बृन्दारण्यं सपदरमणं प्रावसद्गीतिकीर्तिः जगज्जालिपालं कजतिकण्ठिमालं सरसचन्द्रभालं महादेत्रकालं नभो नीलिकायं दुराबारमायं सुपद्मासहां भजेऽहं सदा भूदिवासं गलत्पुष्पहासं सदा भूदिवासं गलत्पुष्पहासं जगत्सन्निवासं शतादित्यभासं गदाचक्रशस्त्रं लसत्पीतवस्त्रं हसस्य पारुवक्त्रं भजेऽहं सभी बैठ जाए, माताएं बहनें भाई बंधु सभी विराजमान हो जाए। और आइए हमारे परम आदरणीय वशिष्ठ जी की अध्यक्षता में ये छोटी सी आशीर्वाद सभा रखी है। तो मैं चाहूंगा कि हमारे बड़े भ्राता श्री करुणा शंकर जी आशीर्वाद दें। श्री राधे। सिंहादुध्याय कोपात, आवाज ज्यादा जा रही है, धड़ 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 धाय माना भवानी। अच्छा भैया, जो लोग खड़े हैं वो सभी लोग सामने बैठ जाएंगे, तो उससे क्या महाराज जी का सम्मान भी होगा, आप सबका सम्मान होगा, और सम्मान मिल करके लिया जाता है। किसी व्यक्ति विशेष का सम्मान नहीं होता है, हम सबका सम्मान होता है। इसलिए जो भी खड़े लोग हैं वो सब सामने बैठ जाएं। सिंहादुत्थाय कोपात धड़ 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 धाय माना भवानी शत्रूणां शस्त्रपातैस्ततड़ तड़ तड़ त्रोटयन्तीं शिरांसि तेषां रक्तं पिबन्तीं घुघुट घुट घुटं घोटयन्तीं पिशाचां तृप्तांस्तर्पयन्तीं हसन्ति खखल खल खल हस्सां भविवा पुनातु। बोल भागवत भगवान की जय, बोल राधा रानी सरकार की जय। आज ये बहुत ही हर्ष का महोत्सव है जहां हम सभी एकत्रित हुए हैं, और सबसे बड़ा जो हमारे सबके लिए हर्ष का विषय है, हमारे बीच में जो अखिल ब्राह्मण समाज के लोग उपाध्यक्ष हैं, मैं तो अध्यक्ष ही मानता हूं, और उनकी जो सेवा, दृढ़ता, निष्ठा, और आज इस समाज को एकत्रित करने में यदि किसी व्यक्ति की भूमिका है वो एकमात्र व्यक्ति है श्री बिहारी लाल वशिष्ठ। इसके अलावा इस समाज को किसी ने एकत्रित नहीं कर पाया, जिनके चरणों में मुझे लगता है छोटे से लेकर के
बड़े तक का व्यक्ति एक आवाज पे खड़ा होता है, चाहे वो कितना छोटा व्यक्ति हो, चाहे वो कितना बड़ा व्यक्ति हो, किसी लेवल का व्यक्ति हो, और वो व्यक्ति आज हमारी इस सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं। तो मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हुआ अपनी वाणी को आगे बढ़ाऊं, ये उनसे अनुमति लेता हूं। और जो ये पद रेणु जी का शुभ संकल्प है, तो भैया इसमें तो कुछ कहना ही नहीं है। बोले कस्यात रेणु कस्त रेणु अस्त रेणु रेणु पदात रेणु समादित्या तस्माद रेणु आविर्भूत। बोले ये कोई दूसरा नहीं है, ये जो आपको सामने दिखाई पड़ रहा है ये सब एक रेणु का फल है। और इस रेणु को तो मुक्ति भी मांगती है, मोक्ष भी मांगता है, और इस रेणु को हर ब्रजवासी की पिपासा है। उस रेणु की पावन इतनी कृपा इन पे है, तो भैया आशीर्वाद तो पूरा पूरा वैसे ही अपने आप पहुंच गया है, आशीर्वाद की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन शास्त्रकार कहता है कि पंकज इत्येव पंकजः या पंकजस्त्री इत्येव पंकजः, इत्थं पंकजस्त्रेयः श्रेष्ठा समुद्भूताः तस्मात् पंकजः एव परमयानुभूतिये भूयन्ते यस्मात् अत्र ऐसा पंकजस्त्री। पंकजस्त्री नूतन निखिल निष्क्रियमाण पुष्पावधान अवचित्त पदानुरोध, जो किसी खिलते हुए फूल पुष्प को जिसने व्यक्ति ने दर्शन किया, उस पराग को संचय करने के लिए जिस भौरे की जरूरत होती है, उस पराग को ग्रहण करने के लिए भौरा अपने प्राणों की बाजी लगा देता है, लेकिन उसको त्याग नहीं पाता है। इत्यम विचिंतयन्ति कोश गते दुरेफे हा हंत हंत नलनीम गज उज्जहार। बोले हमारे यहाँ की जो पिपासा है, हमारे यहाँ की जो निष्ठा है, बोले वो पंकज मेरे सामने है, जिस पंकज को पराग को लेते लेते वो जो परागग्राही है अपने प्राणों को आहूत कर देता है, ऐसा हमारा पंकज है। लेकिन हम तो चाहेंगे ये पंकज श्री के रूप में हम इसका दर्शन करें, न तो पंकज के रूप में दर्शन करें। और मैं इनसे निवेदन करूंगा आगे से अपने नाम को पंकज स्त्री के नाम से अनुभूत करें। और हमारे बीच में सब बड़े बड़े विद्वान हैं, श्री राकेश जी हैं, अनिल जी हैं, ये सब अद्भुत, इनको आप सुनेंगे तो आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। बहुत अच्छे विद्वान हैं, उच्च कोटि के विद्वान हैं। हमारे शास्त्री जी हैं, भागवत प्रवक्ता भी हैं, भागवत निर्माता भी हैं, भागवतों के साथ लोगों का आदान प्रदान करते हैं, देश देशांतर तक लोगों को भेजते हैं। ऐसी ऐसी निधियों की ये पद रेणु की कृपा है, व्यक्ति के पास साधन नहीं है। तो मैं जो कह रहा था पदार्थ रेणु आगता और रेणुता पदम आगता, एक तो रेणु के द्वारा पद की प्राप्ति है, एक रेणु के द्वारा पद की प्राप्ति है। तो दोनों जो यहाँ पे समावेश किया है, ऐसे लोगों को इकट्ठा किया है, इसमें आशीर्वाद की बात नहीं, परस्पर आनंद का विषय है। हमारे पंकज जी तो वैसे भी बहुत अच्छे, देखिए स्वरूप सुंदर है, स्वभाव सुंदर है, सब कुछ सुंदर है। इत्थम सुंदरम सुंदरम सुंदरा और सुंदरेति वार्ता मया सुंदरा, तो ये सब सुंदर ही सुंदर है। तो फिर हमको इसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। उस सुंदरता का आदान आप हमारे इस उपस्थित विद्वानों के द्वारा ग्रहण करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोल भागवत भगवान की जय। जय जय श्री राधे। बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता जी, बड़ी कृपा करी आपने। और हमारे इसी श्रृंखला में बड़े भ्राता जी श्री आचार्य राकेश शास्त्री जी, वो भी अपनी वाणी के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा आशीर्वाद प्रदान करें। कांति सिताम्रसति निंदित सारदेन्दु यत्रैकतो विलसितामशितांग शोभां वृंदावनेऽपि कृतयामुनगांग संगम राधा मुकुंद युगलं तदोहं नमामि। भगवान श्री राधा कृष्ण की क्रीड़ा स्थली श्री वृंदावन धाम है, जहां उन्होंने अपनी लीलाएं की हैं। उनकी
चरण, उनके चरण इस पृथ्वी पर पड़े और उनके चरण पड़ने से ये पृथ्वी इतनी परम पवित्र हो गई कि इसकी पवित्रता आज भी है। जो इस ब्रज रज को अपने शरीर पर धारण करता है, मस्तक पर धारण करता है या अपने मुंह में डालता है, तो उसके शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के ताप मिट जाते हैं। तो ऐसे क्रीड़ा स्थली में जिन्होंने क्रीड़ा की, सर्वप्रथम श्री राधा कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। उनका स्वरूप क्या है? गंगा और यमुना मिले हुए। तो जैसे गंगा और यमुना, यमुना काली हैं और गंगा गोरी हैं, तो श्री किशोरी जी गोरी हैं, यमुना जी काली हैं, तो उनको प्रणाम करते हैं। और फिर इस सभा में उपस्थित परम आदरणीय जो हिंदू सनातन अखिल ब्राह्मण भारतीय, अखिल ब्राह्मण भारतीय ताकि जो अध्यक्ष हैं, हाँ जो अध्यक्ष हैं परम, हाँ क्यों, वही अध्यक्ष हैं, उन्हीं का चलता है, हम उन्हीं को मानते हैं, उनका आदेश होगा जहां उपस्थित होते हैं। तो उनके चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हैं। और इसी श्रृंखला में हमारे बड़े भ्राता परम आदरणीय करुणाशंकर जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, क्योंकि संतों की वाणी में कहा है कि ज्ञान भक्ति उसी के पास आती है जो झुक जाता है, जिसके ऊपर महापुरुषों की कृपा होती है। और महापुरुषों की कृपा तब होती है जब उसके अंदर झुकाव हो, महापुरुषों के प्रति श्रद्धा हो, विश्वास हो। तो महापुरुषों की कृपा जब होती है तो मन में झुकाव आता है। इसलिए जितने भी महापुरुष हैं उन सभी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज पदरेणु की कृपा मान लो, उनकी कृपा से ही ये सब संभव है। क्योंकि नहीं नहीं वो नहीं, वही ठाकुर जी ने नहीं बुलाया, पदरेणु जी का विशेष है। हाँ तो इनकी पदरेणु जी की बड़ी कृपा हुई है आचार्य पंकज जी के ऊपर। और हमारे बड़े भ्राता करुणाशंकर जी ने नामकरण भी कर दिया है पंकजा श्री। और पंकजा श्री तो साक्षात लक्ष्मी ही मानो। तो इस प्रकार से आगे बढ़ने के लिए हम तो ये कहेंगे कि बिहारी जी ऐसी कृपा करें कि आप नाम रोशन करें जिसमें पदरेणु जी को भी गर्व हो। लेकिन हमें तो गर्व तब होगा जब शास्त्रोक्त विधि के द्वारा आप आगे बढ़ें, भागवत को लेकर के आगे बढ़ें अनर्गल में, तब हमें खुशी मिलेगी। और भगवान की कृपा है आपके ऊपर, आप आगे बढ़ेंगे, नित्य आगे बढ़ेंगे और भागवत जी को आगे बढ़ाएंगे। इसी क्रम में, इसी आशीर्वाद के साथ में हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। मैं दिल्ली लाजपत नगर अमर कॉलोनी तकरीबन 20 वर्ष पहले कथा करने गया था। वहाँ राधा कृष्ण मंदिर है, तो वहाँ ये पूजा करते थे, बहुत छोटे से थे और बड़ा सुंदर सरल ऐसे सीधे। मैंने कहा बेटा तुम कथा बता शुरू कर दो। उस समय 20 वर्ष पहले कही। बोला हाँ गुरु जी देखते हैं, जैसी कृपा ठाकुर जी की होगी। ठाकुर जी की कृपा हो गई, आज आप सबका आशीर्वाद मिल रहा है, बच्चा आगे बढ़ेगा। हम तो यही चाहते हैं कि हमारे विप्रों के बच्चे आगे बढ़ें, नाम रोशन करें और ब्राह्मण कुल का नाम आगे बढ़ेगा। और मैं चाहूँगा इसी श्रृंखला में हमारे आचार्य कृपा शंकर जी
आशीर्वाद दें, आपसे छोटे ही हैं बेचारे। हाँ कोई बात नहीं। भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपि एक, तिनके पग वंदन कियों सुनासत विघ्न अनेक। वांके बिहारी के चरणों में नमन करते हुए एवं मंच पे विराजमान समस्त विद्युत जनों के चरणों में कोटि कोटि नमन। वैसे तो सूर्य को दीपक दिखाना है, जिस सभा में बड़े बड़े विद्वान बैठे हों, बड़े भाई बैठे हों, उसमें तुच्छ है ये तो, लेकिन फिर भी आदेश का पालन करना अनिवार्य है। जो कि आज श्रीधाम वृंदावन में परम श्रद्धेय पंकजश्री, जिनकी कथा का विश्राम दिवस आज ही है ना, जिसमें वृंदावन के मूर्धन्य विद्वान आप सब दर्शन कर ही रहे हैं, उन सबके चरणों में नमन। और आशीर्वाद की बात रही तो बिहारी जी का आशीर्वाद पंकजश्री पे, जब श्रीधाम वृंदावन से आपने इस कथा की शुरुआत की है तो आपको निश्चित ही वो ऊंचाई प्राप्त होगी जो ठाकुर जी का नाम आपको भी गौरव होगा पंकजश्री पे, और पंकजश्री को होगा अपने आप पर। ये बड़ी कृपा है और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण और किसी के नहीं, मैं स्वयं का हूं। श्रीधाम वृंदावन से प्रथम कथा का मैंने आपके सानिध्य में प्रथम कथा की थी, तो प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। और ये बिहारी जी पे स्वयं लाडली जी ने आप पे ऊपर कृपा की है। नमः पंकज नावाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रहे पंकजश्री। तो इसमें तो कुछ कहने की बात ही नहीं है। मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए बिहारी जी के चरणों में नमन, और आप सभी के लिए बहुत बहुत ढेर सारा आशीर्वाद शुभकामनाएं। जिनके लिए आपने कथा, जिनको प्रथम कथा के अधिकारी बने हैं, उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। आप भी परम सौभाग्यशाली हैं जो कि श्रीधाम वृंदावन में विराजमान होकर आपको कहने का और आपको सुनने का ये अवसर प्राप्त हुआ है। ये बिहारी जी की अनूठी कृपा है, इससे बड़ी कृपा कोई और हो नहीं सकती। क्योंकि रज पूज्य महाराज ने अभी रज का किया था, और रज और आपके साथ तो रेणु दोनों मिले हुए हैं, तो इसमें और कुछ कहना ही नहीं है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। ज्यादा कुछ नहीं, अपने शब्दों को बढ़ाऊं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हमारे परम लाडले अनिल शास्त्री जी, आप भी हमारे शास्त्री जी को आशीर्वाद दें अपनी वाणी के। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। ध्येयं सदा परिभवाग्निमभीष्टदोहं, तीर्थास्पदं शिवे विरञ्जनुतं शरण्यं, वृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं, वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। परम आराध्य श्री बांके बिहारी जी के चरणों में सत नमन करते हुए, व्यास मंच को सादर प्रणाम करते हुए, व्यास मंच पर विराजमान जो भी वक्ता होते हैं वो साक्षात नारायण का स्वरूप होते हैं, तो उनको भी सादर प्रणाम करते हुए और हमारी इस सभा की अध्यक्षता करते हुए परम आदरणीय, परम सम्माननीय और हम सबके प्रिय और हम सबको स्नेह करने वाले परम आदरणीय हमारे बाबूजी श्री बिहारीलाल वशिष्ठ जी, आपके चरणों में सत नमन करते हुए, हमारे पास में गुरुजी विराजमान हैं। आप ज्योतिष, व्याकरण, समस्त शास्त्रों को सुंदर सुंदर शिक्षा ब्रज के छात्रों को और ब्राह्मणों की सेवा में निरंतर करते रहते हैं, तो उनके चरणों में भी सादर प्रणाम करते हुए, हमारे बड़े भ्राता कहिए, गुरुजी कहिए, और आपका स्नेह सदा हमको प्राप्त होता रहता है। आप जो है जगत गुरु ब्रजवासी आदरणीय श्री पदरेणु जी महाराज और हमारे व्यास जी के गुरुदेव भी हैं, तो जिस पर गुरुदेव की कृपा होती है भैया, उसको आगे बढ़ने से कौन रोक सकता है। तो कहते हैं ना, गुरु पहलवान तो चेला, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान।
तो भैया आगे तो इनको बढ़ना ही है, कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि गुरुदेव ने ला करके ऐसी ऐसी विभूतियों का यहाँ बरहस्त इनके ऊपर रखवा दिया है। तो अब इनको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोकेगा। ब्रजभूमि से आशीर्वाद प्राप्त हो गया है। तो और समस्त आए हुए हमारे विप्रबंधुओं के चरणों में वंदन करते हुए और जो भी भक्त लोग आए उन सबको जय श्री कृष्ण जय श्री राधे। आप सब लोग यहाँ आए हैं वृंदावन धाम में और 7 दिन आपको यहाँ निवास करने का और कथा सुनने का जो लाभ प्राप्त हो रहा है वो कोई साधारण नहीं है। राधा रानी की जब कृपा होती है तब कहते हैं एक रात्रि ब्रज में वास मिलता है। तो आपको कम से कम 7-8 दिन और रात यहाँ रहने का और रात्रि का जो वास मिला है, तो गोविंद की आप पर बहुत महती कृपा है राधा रानी की। और इस का आप जो है धन्यवाद देंगे तो व्यास जी को देंगे, इन्होंने आपको खींच करके लेकर के आए जैसे भी। तो इसलिए एक बार इनके लिए भी आप सब लोग धन्यवाद दें और ऐसी प्रार्थना करें कि निरंतर प्रति वर्ष आपको यहाँ ये लाते रहें और ये सौभाग्य आपको निरंतर प्राप्त होता रहे, ठाकुर जी की कृपा होती रहे। और जब भी कोई वृंदावन आने की कहे या आपको बुलाए तो ये मत समझिए कि कोई व्यक्ति हमको बुला रहा है, ठाकुर जी स्वयं हमको बुला रहे हैं। यही सोचकर बिना विचार किए सारे कामों को त्याग कर और वृंदावन अपना बैग तैयार कर लीजिए भैया, क्योंकि गोविंद की कृपा से नहीं तो आप वंचित रह जाएंगे। इसलिए उनकी कृपा प्राप्त करना है तो आप किसी भी वाणी से किसी ने भी कहा है आप तुरंत आकर के भगवान की कृपा को प्राप्त करें। और ब्रज में आकर क्या होता है, हम भूल जाते हैं कि क्या करने आए हैं, तो दोस्त दर्शन करने लगते हैं महापुरुषों में। और जो व्यास मंच पर बैठते हैं वक्ता, वह भी अपनी वाणी फिसल जाती है उनकी भी, वह भी भाव में आकर के ठाकुर जी को भी अनलगर बातें बोल देते हैं, शास्त्रों के विपरीत चले जाते हैं। तो उनको भी अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही पवित्र व्यास मंच है और ठाकुर जी ने आपको कृपा की है। एक जन्म नहीं, आपके करोड़ों कुछ जन्मों के जो पुण्य उदय हुए तब आपको वहां आपको बैठाला है, आपको चुना है उन्होंने। तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है उस पर बैठ करके आपको समाज को सही दिशा देने की और उनको शास्त्रों पे चलने की आप निरंतर दिशा देते रहें। तो ऐसी हम सबकी जवाबदारी बनती है जो यहाँ पर बैठता है। सिर्फ धन या यजमानों को प्रसन्न करने का हमारे मन में भाव नहीं होना चाहिए, कहीं ना कहीं हमें ठाकुर जी से भी डरना चाहिए और उनको प्रसन्न करने का हमारे मन में भाव होना चाहिए। ये हमारी भावना रहेगी तो हमारी वाणी कभी भी फिसलेगी नहीं और हम संयम के साथ शास्त्रों को लेकर के निरंतर अपनी वाणी का और धर्म का प्रचार प्रसार करते रहेंगे। तो समस्त विद्युत जनों ने पंकजश्री जी का जो है अभी नामकरण भी किया है और सबने बहुत सुंदर आशीर्वाद भी दिया है। ठाकुर जी की खूब इनके ऊपर कृपा बरसती रहे और निरंतर आगे बढ़ते रहें और खूब अपना नाम रोशन करें, अपने गुरुदेव का नाम रोशन यह करते रहें। ऐसी मेरे बांके बिहारी जी के चरणों में प्रार्थना है। और आप सब लोग भी ब्रज में आते हैं तो यहाँ भैया भगवान श्री बालकृष्ण लाल भी 11 वर्ष तक उन्होंने अपने पैर में जूती चप्पल नहीं पहनी, खड़ाऊ नहीं पहनी, लेकिन हम लोग आते हैं तो गाड़ी को सोचते हैं बांके बिहारी जी के मंदिर पर ही उतार दें। तो हमारे अंदर भी धैर्य होना चाहिए, अपनी गाड़ी को पार्किंग में खड़ा करके आएं और कोई ब्रजवासी को भीड़ में अगर धक्का लग जाता है तो उसको भी सहन करें, ठीक है, क्योंकि ब्रजवासियों का दोस्त बन जाता है। और उस ब्रजरज को यहाँ आकर के प्रणाम करें और वृंदावन में प्रवेश करें। और वृंदावन धाम में जब हम आ जाएं तो अभी रेणु की बात चल रही थी, तो भैया अब वो अलग बात है कि लोग उसको यहाँ विक्रय करने लग जाएं। लोग तो कहते हैं गोवर्धन नाथ को भी बेच रहे हैं, यहाँ पर भगवान को बेचने पे भी तुल गए हैं, वो अलग विषय है। तो हमको उन सब विषयों पर नहीं जाना है। आप जब आए हैं वृंदावन धाम में तो 3 चीजों को अपने जीवन में जरूर धारण करें और उतार कर ले जाएं। गिरिराज जी की परिक्रमा अवश्य करके जाएं, यमुना स्नान अवश्य करके जाएं और ब्रज रज में अपने पूरे शरीर को जो है लगा करके जाएं, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद शास्त्री जी आपका। और हमारे परमादरणीय वशिष्ठ जी आज की सभा के अध्यक्ष महोदय
आप अपनी वाणी के द्वारा इस बच्चे को आशीर्वाद प्रदान करें और हम सबका जीवन कृतार्थ करें अपनी वाणी के द्वारा। दिव्य धाम बिंदा विपिन, दिव्य गौर तन श्याम, दिव्य केल कीरत सदा देव उपासक नाम। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, बोलिए भागवत महापुराण की जय, बोलिए व्यास जी महाराज की जय, बोलो श्री जमुना महारानी की जय, गिरिराज महाराज की जय। जय जय श्री राधे। बिंदारम परित्यजम पादमेकम न गच्छति। भगवान की नित्य लीला आज भी इस 84 कोष में हो रही है और निरंतर होती रहेंगी। भगवान आज भी यहाँ प्रिया जी के साथ में विराजमान हैं। देखिए भागवत जो है ब्रज में रेणु वेणु और धेनु, रेणु माने रज और वेणु माने बंसी और धेनु माने गाय। भगवान को 3 चीज बड़ी प्रिय थी। उन्होंने रज में लोटपोट लगाई, गोपियों के साथ जो है उनके चरणों में लोटपोट हो गए और ब्रजरज में लोटपोट हो गए और ब्रजरज को उद्धार कर दिया। इसलिए ब्रज में आओ तो यहाँ रज में लोटपोट हो जाओ और भगवान सभी मनोकामना को पूर्ण कर देंगे। इससे सस्ता उपाय और कोई नहीं है। दूसरी बात यह कि भगवान ने बंसी बजाई थी। भगवान के कई मंदिर में किसी जगह जहां आपकी आस्था हो वह बंसी का दान कर लें, श्री कृष्णार्पण मस्तु कहकर, तो आपको वह बंसी का जो फल प्राप्त हो जाएगा। कितना सरल उपाय है। और जो है यहाँ भगवान ने गाय चराई थी, गौचारण भूमि है, यहाँ गाय दान नहीं कर सकते तो गाय को लिए एक दिन का चारा जरूर खिला दें, तो उससे आपको जो है गाय का फल प्राप्त हो जाएगा। तो भगवान जो है इस ब्रज में 84 कोष में भगवान ने लीलाएं की थी। 33 कोटि देवता और 68 लाख तीर्थ यहाँ भगवान की लीलाओं को निरंतर देख रहे हैं। तो इस ब्रज में आने से जो भागवत श्रवण करता है या भागवत यहाँ करवाता है, यहाँ का जो भी दान पुण्य करता है अपने भगवान के निमित्त करता है, तो भगवान पर उस पर कृपा क्या करते हैं। जो भागवत श्रवण करता है सबसे पहले उस पर कृपा करती है रजरानी। रजरानी की कृपा हो जाती है भागवत प्रारंभ में सुनने से। उसके बाद रजरानी के बाद कृपा हो जाती है फिर जो है भक्ति रानी की, और भक्ति रानी कृपा कर देती है। फिर कृपा होती है जो है आपके वृंदा रानी की, और वृंदा रानी जब कृपा कर देती है जब फिर होता है यमुना महारानी की, और यमुना महारानी कृपा कर देती है तो ब्रजरानी की कृपा प्राप्त हो जाती है, और ब्रजरानी कृपा करती है तो साक्षात राधा रानी की कृपा जीव को प्राप्त हो जाती है। भागवत श्रवण करने का इतना महत्व है इस ब्रज में। ब्रज 84 कोष में कहीं भी भागवत आप श्रवण कर लें और भागवत करवा दें तो आपको जो है आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आपको जो निश्चय भगवान की अविरल भक्ति प्राप्त होगी। आपके इस जन्म के, उस जन्म के, पिछले जन्मों के, जन्मांतरों के जो पाप हैं वो ऐसे नष्ट हो जाते हैं जैसे अग्नि में कोई वस्तु डालने से जल जाती है। ऐसा इस ब्रज का महत्व है। और जहाँ भागवत हो रही है हमारे युग पुरुष जो है महामंडलेश्वर स्वामी परमानंद जी महाराज जो धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, कृष्ण प्रणामी आश्रम है, और वो इस ब्रज के लिए बड़े ही लालायित रहते हैं। ब्रज में जब जब आते हैं तब तक जो है अपना प्रवचन के द्वारा हम सभी को लाभ करते हैं। हम पंकज शास्त्री जी से अनुरोध करते हैं कि ब्रज में भागवत साल में एक बार अवश्य होनी चाहिए और अवश्य सब लोगों को सुननी चाहिए। पंकज शास्त्री जी निरंतर जो है भागवत कहते कहते अध्यात्म की जो है कृपा से, भगवान की कृपा से वो निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। और इसमें भागवत में देखिए विद्वान बहुत हैं, विद्वता भी जरूर है, लेकिन ये सोचिए कि भागवत जो है जैसे भी श्रवण करता है, जैसे ही वक्ता बोलता है भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। ऐसा सिद्ध स्थान श्री धाम वृंदावन 84 कोष है। मैं पंकज शास्त्री को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। वो निरंतर भागवत का प्रचार प्रसार करते रहे, भागवत कथा कहते रहे, और एक दिन वो आवेगा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इनका जो है पंकज शास्त्री का नाम होगा। ऐसा मेरा आशीर्वाद है। इसी के साथ वाणी को विराम। जय जय श्री राधे। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी।
यही श्रृंखला में हमारे बीच में जो है धेनु रेणु पद रेणु जो विराजमान है, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि हमारे पंकज शास्त्री को अच्छा सा कोई मधुर सा ब्रज का आशीर्वाद प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। और आप सबने बड़ी कृपा करी इस दास के ऊपर कि एक फोन करने पर ही आप सब यहाँ आशीर्वाद देने आ गए, और बहुत बड़ी कृपा बाबूजी की। और हमारे रावत जी जो यूं समझ लो कि हमारे बाबूजी के हनुमान जी हैं। हाँ, और कभी भी फोन करो 24 घंटे, तुरंत रात के 2 बजे भी फोन कर दोगे तो तुरंत। और मैं चाहूंगा कि हमारे पहले रावत जी 2 मिनट आशीर्वाद दें। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। भगवन यानि चान्यानि मुकुंदस्य महात्मन वीरानंत वीरस्य श्रोतमिच्छा मये प्रभु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक हमने 5 में एक कबीरदास जी का उनका लेखक था, गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिया बताए। हमारी पूज्य महाराज श्री से देवकी नंदन जी की ठाकुर जी की कथा चल रही थी। माँ हुआ बोले भाई हमारे पंकज शास्त्री जी की कथा चल रही है, रावत जी क्या करना चाहिए। तो मैंने साहब कैसे शास्त्री हैं, बोले हमारे शिष्य हैं। बोले हमारे शिष्य हैं। तो मैंने भाई जब आपके शिष्य हैं तो फिर गुरु की परंपरा निभानी चाहिए, तो इसलिए मैंने ये दोनों श्लोक बोले। और तीसरा श्लोक आपने देखा, वृंदावन में आदमी आता है और अपना रील कैमरा बना देता है, फ्री का चंदन घिस मेरे नंदन। अभी वो आया बेचारा विकलांग और रील बना रहा और कह रहा मैं महाराज जी का आशीर्वाद ले रहा हूँ। आशीर्वाद क्या ऐसी कोई बट रहा थोड़ी नहीं है भाई, आशीर्वाद ऐसे नहीं बट रहा है। कहने का तात्पर्य है धर्मो रक्षति रक्षत। जब आप धर्म को समझोगे या उसकी रक्षा करोगे तो धर्म आपकी करेगा। बोले मुंह में कुछ है पेट में कुछ है, तो ऐसे भैया कुछ नहीं होने वाला है। तो मेरा तो यही है जिस पे गुरु की कृपा हो जाए तो उसके लिए कोई कमी नहीं है। गुरु मेहरबान, चेला पहलवान और हमारे बाबूजी जिस पे हाथ रख देते हैं। मेरे तो आज तक अनुभव नहीं हुआ बाबूजी का, लेकिन जितने भी इंटरनेशनल व्यास हैं सब कहते हैं जिस पे बाबूजी की कृपा हो जाए वो आगे बढ़ता जाता है। लेकिन मेरे को एहसास नहीं होता है, मेरे को अपना एहसास नहीं होता, क्योंकि सेवक सेवक ही रहता है, मालिक मालिक ही रहता है। तो मेरा तो यही निवेदन है, हमारी डॉक्टर साहब आ गए हैं, मेरा तो यही निवेदन है कि धर्म को समझो और धर्म को मानो। ऐसा नहीं कि मुख में कुछ पेट में कुछ, ईमानदारी से धर्म को मानो, धर्म आपको निरंतर बढ़ाएगा। इसी में कामना के साथ में शास्त्री जी मैं तो आपको क्या कह सकता हूँ, मैं तो यही कह सकता हूँ निरंतर आप आगे बढ़ते रहें, सनातन धर्म की सेवा करते रहें और हम सब एक दूसरे से मिलते रहें। इसी के साथ में जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अभी हमारी लखनऊ से हमारी बहन जी माडवी मिश्रा आई हैं, आप इनको भी सुनेंगे, ये भी बहुत इंटरनेशनल हैं बहन जी हमारी। तो माडवी मिश्रा जी भी पंकज शास्त्री जी के लिए 2 शब्द। जय श्री राधे। सभी को सादर प्रणाम, दंडवत प्रणाम। सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण राधा रानी सरकार का पुण्य भाव कलश अपने हृदय पटल पर स्थापित करती हूँ। आप सभी के चरणों में पुनः प्रणाम करते हुए, मुझे पूर्व से ज़्यादा भान नहीं था कि क्या विषय है, लेकिन मेरी ये शुभकामनाएं हैं और आप सबके आंगन में पिताजी के आशीर्वाद से आप सबके बीच मुझे भी परम धाम का निवास मिला है, श्री धाम वृंदावन का। ये सब आपके पुण्य प्रताप का प्रतिफल है जो मुझे मिल रहा है और यही मेरी शुभकामनाएं हैं। ऐसे ही आप सबका आशीर्वाद, आप सबका सानिध्य मुझे प्राप्त होता रहे और निरंतर महाराज जी जो कथावाचक है जिसके विषय में मुझे बताया गया है, मेरी शुभकामनाएं हैं। राधा रानी सरकार के चरणों में सादर प्रार्थना है कि वो निरंतर अपने इस क्षेत्र में जनता का और हमारे भारत भूमि का नाम रोशन करते रहें और भगवत के चरणों में सबको
जोड़ते रहें, यही मेरी कामनाएं हैं। अपनी वाणी को प्रणाम देते हुए सबको पुनः प्रणाम निवेदित करती हूँ। जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी मांडवी मिश्रा जी, आप आए, और आप सब महापुरुषों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम तो तुम जानो अंगूठा टेक आदमी है, और योग्य हैं कि केवल भागवत को विद्वान हो बात काम ना चले, विद्वान के संग संग भाव भी होना चाहिए। भाव बिना रीझत नहीं नटवर नंद किशोर। तो कहने का मतलब यह है कथा के विद्वता के साथ साथ भाव भी होना चाहिए। और इसी भाव में एक भजन सुना देता हूं मैं आपको। तीसरा बेटा, तीसरा। श्याम चरणों में दे दो ठिकाना, श्याम चरणों में, श्याम चरणों में, श्याम चरणों में दे दो ठिकाना, मुझे ना कुछ और चाहिए। चरणों में दे दो ठिकाना, मुझे ना कुछ और चाहिए। श्याम चरणों में मेरा ठिकाना, मुझे ना कुछ और चाहिए।